र नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मुशायरा जो अमेरिका फाउंडेशन की जानिब से होने जा रहा है, सिर्फ गज़लिया दौरी मुशायरा है। हर दौर में जिस शायर को दावत कलाम दी जाएगी वो अपनी एक गज़ल पेश करेगी, इसी तरह दूसरे दौर में और फिर तीसरे दौर में हर शायर अपनी एक के जाएंगे। आखिर पर से दरख्वास्त जाएगी, वो अपनी 3 गज़लें पेश फरमाएंगे और मुशायरे के मुतालिक अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। तो हमारे आज के मुशायरे की सदारत नहायत मोहतरम शख्सियत जनाब अजय त्यागी साहब करवाएंगे। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि वो अपनी कुर्सी सदारत संभालें और हमें बाकायदे मुशायरे के आगाज़ की इजाज़त दें। जी इजाज़त है, प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। मैं मोहतरम सदर साहब का मुख्तसर तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरम अजय त्यागी साहब गाज़ियाबाद दिल्ली इंडिया से हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आप शायरी करते हैं, दाद समेटने का फ़न भी आप जानते हैं। आप एक अलग लबो लहजे के शायर हैं। तो आइए हम शायरी का आगाज़ करते हैं। तो आखिर पे मैं सबसे गुज़ारिश करूँगी कि अपने कलाम से मतें और आज की शायरी पे कोई तबसरा भी है। सदर मोहतरम कहें तो उनके लफ्ज़ दोहरा दूं, मैं समझ गया। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुशायरा जो है अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है। तो आखिर पे मैं सदर मोहतरम से दरख्वास्त करूंगी कि वो अपने कलाम से नवाजें और कुछ सदारती कलमात। जी बहुत शुक्रिया साहब। मैं ये कहना चाहूँगा आज की सदारत के बारे में कि आज की सदारत में जो 3 शायर थे उनमें 2 का तो मैं पहले से फैन था, डॉक्टर कामिल साहब का और डॉक्टर इशाक साहब का। और आज एक और शायरा जो यहाँ मिली लुबना जी, उनका भी मैं बहुत अच्छी शायरी आपने की। एक अच्छे शायर हमें मिले यहाँ पर। और जो मतलब कहते हैं कि छोटे शब्द बड़े लोगों के लिए नहीं कहे जाते, लेकिन मैंने नोट किए थे छोटे छोटी जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी। डॉक्टर साहब इशाक साहब ने जो बात शुरू की, पत्थरे दिल से आवारा बादल से, उन्होंने बादल को नए नए आयाम कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया, काबिल तारीफ डॉक्टर साहब। फिर आपने जिंदगी की बात की, जिंदगी कल भी राज थी आज भी राज ही है। मतलब वो जिंदगी ऐसी चीज है कि उसको आप प्लान नहीं कर सकते, वो एक एक राज बनी रहती है। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में इसको चीज को यूज करता हूँ, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो हम या तो जिंदगी कल में जीते हैं या आने वाले कल में जीते हैं। तो प्रेजेंट में हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो आई थिंक जो आपकी गजल का जो एक मीनिंग ये था कि अगर हम आज में जिए तो जो उसको एंजॉय करें कम से कम, जो कल भी राज थी कल भी राज ही रहने वाली है। तो वो एक बड़ा अच्छा आपने संदेश जो दिया तो बहुत ही बेहतरीन लगा। और आपका अच्छा शेर था उसमें, वो अच्छे वो था गलत फहमी वाला जो आपने बताया, उसमें गलत फहमी भी दूर होनी चाहिए। फिर साहब ने बताया कि कत्ल जो हो वो एक सफर रखना, जिंदगी मतलब जिंदगी चलती रहनी चाहिए, कहीं खत्म ना हो, सफर दौड़ते रहना चाहिए। और आखिर जो गजलें आखिर थी कि एक गजल कही होती जो दिल में उतर गई होती। तो वाकई में आपकी गजलें दिल में उतर जाती हैं सर। आपकी लहजा मन लहजे में आप गुनगुनाते हैं बड़े अच्छे से, तरन्नुम में गाते हैं। बहुत बहुत अच्छा मुशायरा। फिर हम चलते हैं लुबना मैम की तरफ। लुबना जी ने शुरुआत की कि खुद से मिलना नहीं तो कह देना जख्म सीनों से, मान लेते हो अपनी खुद से। क्या जो एक अपने जो एक गहराई की बातें की, जो शेरों के अंदर जो गहराई थी, तो बड़ी मुतासिर किया उन्होंने आपकी गजलों ने। फिर आपने कहा कि तेरे हर हुक्म पे सर खम हो जरूरी तो नहीं। क्या बात है। कोई ऐसा तो नहीं कि हम हर चीज को जरूरी मांगे चलें, कोई ग्रांटेड कुछ नहीं होता है ना। और आई थिंक लाइफ में जो एक लिटरेचर है वो शुरू के, अभी तो खैर इंटरनेट का जमाना है, काफी लोग एंटरटेन करते हैं, लेकिन शुरू के वक्त में जो शायरी होती थी या जो मुशायरे होते थे तो उसमें बच्चों को लेकर आते थे कि बच्चे सीख कर जाए। तो जो सीखने की जो बात थी वो एक जरिया था सीखने का, जो कि बहुत अभी कम हो गया है। या कहिए कि मैं ऐसे मुशायरे देखता हूँ उसमें एक वर्ड यूज का फूहड़तापन, जो फूहड़ता होती है उसके अंदर हल्की बातें की जाती हैं, वो बड़ी मतलब मुझे खुद को बड़ा खराब लगता है कि लिटरेचर को, हम पोइट्री को इस मुकाम से मेयार को नीचे गिरा रहे हैं। बट जिस तरह आपने वो शेर पढ़ा एकदम ऊंचे मेयार का,
बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। फिर बहुत आपने कहा शुक्रिया कि सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, फिर आपने कहा कि नई तकदीर करते हैं, राइट? आपका जो था, नई तकदीर करते हैं, और एक जर्फ की जहरे हलाहल हूं मैं। हाँ तो वाह वाह, जहरे बहुत हलाहल शुक्रिया से सर। मुझे एक एक शेर, मतलब एक इंसिडेंस याद आया आपका मुझे। हिंदू माइथोलॉजी में एक सिचुएशन थी जब जब पर्वत को मथा गया था तो उसमें जहर निकला था। तो अच्छा पूरा एक विश्व में हो गया था कि इसको कौन कैसे हैंडल करेंगे, ये तो सब खत्म कर देगा। तो भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया था कि मैं सबकी भलाई के लिए जहर को पी लेता हूँ। तो मेरे एक मित्र थे, वो मुझसे कह रहे थे कि वो ड्रिंक करते थे एक्चुअली। तो कहते हैं कि मुझे मुझे नशा करता हूँ, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं नशा करना पड़ता है, मैं शिव का भक्त हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तो कभी जहर ट्राई किया तुमने? भगवान शिव ने जहर भी पिया था। अगर भक्त हो तो जहर भी पी के देखो, कभी पता लगेगा कितनी भक्ति है तुम्हारे अंदर। तो वैसे लोग होते हैं। तो धर्म के नाम पे, मेरा कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पे जो एक चीजों को बढ़ावा दिया जाता है या किसी के का नुकसान किया जाता है, तो वो बड़ा एक मेरे को याद आया कि जो जहर हलाहल में जो जर्फ का शेर था, बड़ा बहुत अच्छा लगा। बहुत और शुक्रिया सर। फिर मैं चलूंगा डॉक्टर कांडे साहब के साथ, जिनका मैं खुद बड़ा फैन हूँ, और उनके जो शेरों के अंदर जो गहराई है, मेरे खुदा तो मुझे क्या क्या कहूँ मैं, तो अब से मैं क्या ही बोलूँ आपको। ना उसके हाथ में तलवार है ना खंजर है, ना उसके हाथ में तलवार है ना खंजर है, उसके बाद भी कुछ चीजें हो रही हैं। ये सरकार जो गजल थी, पहली गजल, फिर कहा कि जहर है तेरी आंख की शीशी में, मतलब ये अलग ही था कि जहर है तेरी आंख की शीशी में जहर भर दिया। उससे जो आपके दूसरा शेर था कि बेवफा का हुक्म है, नाम कुछ पता, नाम का ना आने देना कुछ है ना। अब जहमत ना हो तो पढ़ेंगे उस शेर को दोबारा से एक बार। बेवफा का हुक्म है, तो उनको बेवफा का भी हुक्म होता है, देखिए ये पहली बार एकदम। अच्छा, पहली बार अगर सुना। नई तरकीब सामने आई है। हाँ हाँ, एक बशीर बद्र साहब को शेर था कि वो कि कुछ तो यकीनन कुछ वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ वजह होगी बेवफा के पीछे भी। तो जहमत ना हो तो शेर को पढ़ेंगे सर एक बार, बेवफा वक्त। शुक्रिया आपका जी। वैसे वो डॉक्टर साहब का वो मारिया ने जो तारीफ कराया था, उसमें हाँ उन्होंने कहा था कि आप इल्म का एक खजाना है और चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। नहीं नहीं, आपकी तो बात बिल्कुल नहीं सही है। कह रहे हैं मैंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, है ऐसा ही है। चलो, अल्लाह जी ताला। जी, अब वो शेर जी साहब सदर, हम वतन गोश हम सब। नहीं, आपको उन्होंने कुछ कहा था। बेवफा बेवफा का अब तो हुक्म उसके जो इंतजार में थे। था। वो शेर दोबारा सुना दीजिए सर, बेवफा वाला। वो नहीं, मेरे सामने नहीं है ये। कोई बात नहीं, कोई वो बात नहीं। कंप्यूटर तो इधर उधर हो मैं गया। ये कहना चलो चाह रहा था कि जो जो अपने जो जो उसका जो एक क्या बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं, लेकिन जो उसका एक मौजू था कि बेवफा का नई जो अपने एक तरकीब निकाली कि बेवफा हुक्म है, बड़ा बड़ा टच किया कि रिलेशंस में बेवफाई भी होती है तो कुछ वजह हो रही होगी उसके पीछे, तो उसका हुक्म है तो उसको भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं, वो भी एक रिलेशंस में कहीं बड़े अच्छा पहलू था। फिर आपने पढ़ा 1000 बार, तो खैर आपकी गजल सुनने को तो ये तो मुख्तसर सी थी गजल, वैसे आपकी हसरत है, ख्वाहिश है दिल की आपको सुनना 1000 बार। और फिर आपने जो तीर निशाने पे लगा, वक्त का तीर निशाने पे लगा, वो तीर, तो निशाने को साथ में रखते ही मेरे को एक शेर याद है गजल की। मैं शुरुआत निशाने से ही करता हूँ, तो आप सभी के लिए आपकी इजाजत है, मैं एक गजल शुरू करूंगा। पता हो। जी मैं लिखा कि थी क्या जुस्तजू जिंदगानी से पहले, वाह। थी क्या जुस्तजू जिंदगानी से पहले, कहाँ थे निशाने निशानी से पहले, निशानी से। वाह वाह, क्या वाह, कहते हैं वाह। भाई, वाह। कहाँ थे निशाने निशानी से पहले, थी क्या जुस्तजू जिंदगानी से पहले, कहाँ थे निशाने निशानी से पहले, और हसीनों के दिल में भी चर्चे थे मेरे, अच्छा। वाह जी वाह। हसीनों के दिल में भी चर्चे थे मेरे, मैं अच्छा बहुत था नादानी से पहले। वाह वाह। वाह वाह वाह, ये अपना वाह। दूसरा रूप आप बता रहे हैं गजल में। मैं अच्छा बहुत था
नादानी से पहले। पहले और आजकल आप देखते हैं कई हर जगह होता है, एक चाइल्ड लेबर होता है, एक शेर बना उसके ऊपर, जी। मैं अच्छा बहुत था नादानी से पहले। वो शेर है कि वो बचपन कहाँ है खिलौने, वो बचपन वाह। कहाँ है खिलौने, खिलौने। क्यों आया बुढ़ापा जवानी से पहले। जवानी से जवानी पहले। से पहले। वाह 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 क्या कहने भाई, वाह। कहाँ है क्या खिलौने, खूबसूरत बात कही भाई, वाह। क्यों आया दोबारा पढ़े। बुढ़ापा, वाह। वो बचपन जवानी से पहले। कहाँ है खिलौने, क्यों आया बुढ़ापा जवानी से पहले। पहले। वाह वाह वाह, क्या कहना। एक शेर अब आजकल के माहौल के ऊपर है, जो नया दौर चल रहा है इसमें, जो पोल्यूशन से जिस तरह का वातावरण हो रहा है, तो आप ये शेर पहुंचेंगे वहां तक कि क्यों आया बुढ़ापा जवानी से पहले। और शेर है कि नए दौर में रंग बदला फलक ने, नए दौर में रंग बदला फलक ने, वो नीला भी था आसमानी से पहले, आसमानी से पहले। नीला भी था आसमानी से पहले। क्या कहने भाई। और बहुत देर चलकर ये मंजिल मिली है, अच्छा। बहुत देर चलकर ये मंजिल मिली है, मैं भटका बहुत रायगानी से पहले। रायगानी से पहले। बहुत बहुत खूबसूरत शेर भाई, वाह बहुत खूब। और फिर देखिए कि ये दिल्ली की अपनी अलग दास्तां है। आजकल दिल्ली है, वो दिल्ली नहीं रह गई है, तो दिल्ली में एक अलग तरह के माहौल बन गया है कि ये दिल्ली की अपनी अलग दास्तां है, ये दिल्ली ही थी राजधानी से पहले, राजधानी से पहले। दिल्ली की अपनी अलग दास्तां है, ये दिल्ली ही थी राजधानी से पहले। हाँ। और ये एक चीज थोड़ा नोटिस आया कि ना जुल्फों में बादल ना आंखों में प्याले, ना जुल्फों में बादल ना आंखों में प्याले, कि क्या जिंदगी भी जवानी से पहले, जवानी से पहले, वाह। कि क्या जिंदगी भी जवानी से पहले। जवानी से पहले भाई, वाह। और शेर है, और शेर है कि ये शायर बहुत आला दर्जे का त्यागी, ये मख्ता है सर, है शायर बहुत आला दर्जे का त्यागी, गुमा था उसे बदगुमानी से पहले। वाह बहुत खूब भाई, वाह बहुत खूब सर। था उसे बदगुमानी से पहले, कि क्या जुस्तजू जिंदगानी से पहले, कहाँ थे निशानी से पहले। निशानी से पहले। बहुत खूब। और डॉक्टर साहब, मैंने इस बार पहली बार नज्म कही है, मैं कोशिश की है कहने की, मैंने कभी नज्म कहता नहीं हूँ, गजलें कहता हूँ। तो क्योंकि मैं अब यहाँ पहली बार पढ़ रहा हूँ इस नज्म को मैं, तो लिखा है कि सूखे पत्तों में सरसराहट की आवाज, सूखे पत्तों में सरसराहट की आवाज, चिड़िया के घोंसले से गिरा हुआ तिनका, पुरानी घर की छतों से बिखरी हुई सीख। सूखे पत्तों में सरसराहट की आवाज, चिड़िया के घोंसले से गिरा हुआ तिनका, पुरानी घर की झाड़ू से बिखरी हुई सीख, स्कूल की किताबों पे चढ़ी हुई धूल, लेदर की गेंद की उधड़ी हुई सलाई, बैडमिंटन का फटा हुआ जाल। स्कूल की किताबों पे चढ़ी हुई धूल, लेदर की गेंद की उधड़ी हुई सिलाई, बैडमिंटन का फटा हुआ जाल, साइकिल की फिर से उतरी हुई चैन, तकिए का निशान, कागज के फूलों की सजावट। साइकिल की फिर से उतरी हुई चैन, तकिए पर तेल का निशान, कागज के फूलों की सजावट, शायद ये चीजें कभी ना कभी सभी की जिंदगी का हिस्सा बनी होंगी। शायद ये चीजें कभी ना कभी सभी की जिंदगी का हिस्सा बनी होंगी। क्या कोई है जो ये कह सकता है कि उसे ये सवाल स्वीकार नहीं है? क्या कोई है जो ये कह सकता है कि उसे ये सवाल स्वीकार नहीं है? जो सच्चाई बयां करे, क्या ऐसा कोई अखबार नहीं है? जो सच्चाई बयां करे, क्या ऐसा कोई भी अखबार नहीं है? तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुमने सुना? तुम सिर्फ मेरे हो, मुझे इतना भी कहने का अधिकार नहीं है। तो ठीक है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुमने सुना? तुम सिर्फ मेरे हो, क्या मुझे इतना भी कहने का अधिकार नहीं है? तो ठीक है, बात साफ है, तुम्हें मुझसे लगाव है, मुझसे प्यार नहीं है। वाह, क्या कहने। ये जो है ना, इसमें चैन में तो ये पैंटें और पजामे हमारे भी फंस जाते थे, बड़ी मुश्किल से निकालने। तो सभी की जिंदगी में वो तेल सा होता था ना, वो तो फिर उतरता ही नहीं था ना। नहीं उतरता था, उतरना पड़ता था फिर वो।
जी जी फिर अम्मा से कई डांट दफा पड़ती थी ना हमारी। आज ही कई दफा वो पहिए के अंदर पाँव दे लेना और वो 2-2 हफ्ते वो अभी हाँ हाँ कपड़ा बंद। बिल्कुल। जी जी और आगे जी सर, और एक एक पुरानी गजल के कुछ शेर जी अता कि लिखा है कि पुराने खत ख्यालों के खजाने ढूंढ लेते हैं। ओहो पुराने वाह खत ख्यालों के खजाने ढूंढ लेते खजाने हैं, ढूंढ लेते हैं हाँ तुम्हें हम याद करने के बहाने ढूंढ लेते हैं। बहाने ढूंढ वाह लेते हैं वाह 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 पुराने वाह खत ख्यालों के खजाने ढूंढ लेते हैं, तुम्हें हम याद करने के बहाने ढूंढ बहाने लेते हैं। ढूंढ लेते हैं। अगरचे बात का तेरी कोई मतलब नहीं होता, हाँ अगरचे बात का तेरी कोई मतलब नहीं होता, मगर हर बात का मतलब दीवाने ढूंढ लेते हैं। दीवाने ढूंढ लेते वाह वाह मगर हर बात का मतलब दीवाने ढूंढ लेते हैं। दीवाने ढूंढ लेते हैं वाह तो शेर है कि तुम्हारे शहर में यूं तो कई ऊंची इमारत हैं, अच्छा तुम्हारे शहर में यूं तो कई ऊंची इमारत हैं, सही मरता मगर हम भी कोई रास्ते पुराने ढूंढ लेते हैं। वाह 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 क्या वाह कहना वाह है? वाह। भी कोई रास्ते पुराने ढूंढ लेते हैं। तो शेर देखिए कि निगाहें यार हो, सागर हो, या हो वो खुली जुल्फें। निगाहें यार हो, सागर हो, या हो वो खुली जुल्फें, सुखनवर लोग हैं अपने ठिकाने ढूंढ लेते हैं। ठिकाने ढूंढ लेते हैं वाह 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 बहुत लोग क्या हैं अपने बात ठिकाने है, ढूंढ क्या लेते हैं। और खुदा से ये दुआ है, खुदा से ये दुआ है कि नई नस्लें सलामत हों। ओ खुदा से ये दुआ है कि नई नस्लें सलामत नस्लें हों, सलामत हों नई नस्लों में हम अपने जमाने ढूंढ लेते हैं। ओए होए वाह 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 वाह। बहुत क्या खूब, कहना बहुत है? सही आला। बात दुआ है कि नई नस्लें बहुत सलामत आला हों, भाई वाह वाह क्या नई याद नस्लों करा में रहे अपने हैं जमाने ढूंढ लेते हैं। बहुत अपने शुक्रिया, बहुत जमाने शुक्रिया ढूंढ जी। लेते हैं। अब बहुत आला कलाम। बहुत शुक्रिया जी। एक सर, एक मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। इस ये गजल क्या है, गजल 3 बड़े शायरों के लिए एक ट्रिब्यूट है। इसमें नाम आएंगे तीनों के, आप पहुंच जाएंगे वहां तक, आई एम श्योर। तो ये गजल में ट्रिब्यूट जी है अता 3 हो बड़े शायरों के लिए। जी तो मैं शुरू करता हूँ कि देखा कि बादे सबा तो देखिए अब के बहार की, हाँ वाह वाह बादे सबा तो देखिए अब के बहार आपके की, बहार की नीयत खराब कर रही है खाकसार की। नियत खराब कर रही है खाकसार वाह बादे वाह सबा तो देखिए अब के बहार की, नीयत खराब कर रही है खाकसार की, चौखट पे मेरी आज वो आकर चला गया, ओहो चौखट पे मेरी आज वो आकर चला गया, रौनक तो आके देखिए मेरे दयार की, वाह 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 रौनक तो आके देखिए मेरे दयार की। और एक बार तुमको देख के दिल बेकरार है, हाँ एक बार तुमको देख के दिल बेकरार है, हालत ना हमसे पूछिए दिल के करार की, वाह वाह हाँ वाह वाह हालत ना हमसे पूछिए दिल के करार की। अब जो पहले शायर आ रहे हैं, अब पहली मिसेज समझ जाएंगे कि हालत ना हमसे पूछिए दिल के करार की। और शेर है कि एक पल में एक सदी का मजा तुम बताओगे, हाँ वाह 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 क्या कहने हैं कल में भाई एक वाह सदी का मजा तुम बताओगे। हाँ तुम एक पल बताओ में एक वाह सदी का मजा तुम बताओगे, गजलें सुनी है शायद तुमने भी शायद खुमार की। कुमार की वाह 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 वाह। कुमार कुमार बाराबंकी ना बाराबंकी। हाँ जी बिल्कुल जी। उनका कुमार वारुण की था ना, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। तो वो शेर था हाँ कि एक पल में एक सदी का मजा तुम बताओगे, गजलें सुनी है तुमने भी शायद खुमार की। और ये शेर देखिए कि खारिज करी थी जॉन ने लज्जत हयात की, जॉन जॉन ने लिखा था जॉन कि जॉन जॉन ने एलिया लिखा साहब। था। तो अब शेर देखिए, खारिज करी थी जॉन ने लज्जत हयात की, लज्जत तुम्हारे इश्क की हमने शुमार की, वाह 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 लज्जत वाह, तुम्हारे वाह, इश्क की कुछ हमने शुमार की। और अगले शायर आ रहे हैं आपके ट्रिब्यूट के लिए कि गुलशन को भी गुरूर था रंगों पे गुल के फैज, फैज अहमद फैज फैज। गुलशन को भी गुरूर था रंगों पे गुल के फैज, लागत नहीं निकल रही है कारोबार की, वाह वाह वाह। लागत नहीं भाई निकल रही है कारोबार की। फैज का शेर था ना कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि बादे गुलशन का नौबहार कारोबार चले। चले। तो जी जी गुलशन को जी। भी गुरूर था रंगों पे गुल के फैज, लागत नहीं निकल रही है कारोबार की। और लगता है कि नजरें गड़ाए बैठा है त्यागी अभी तलक, नजरें गड़ाए बैठा है त्यागी अभी तलक, हिम्मत जवाब दे रही है इंतजार की, वाह हिम्मत जवाब दे रही है वाह इंतजार की। बातें बहुत सब खूब जी। आपके क्या बाहर। इस्तेमाल किया वाह वाह आपने वाह कमाल कर दिया उस्तादों का। अच्छा बहुत खूब। मैं कुमार बाराबंकी साहब को 2001 में या 2002 में मिला हूँ या 2001 में बहुत बहुत अच्छे शायर वाह थे मैं सर, जी लाजवाब जी शायर। जी बहुत बड़े
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस मुशायरे के लिए, इज्जत अफजाई के लिए और अपने चुनिंदा गजलें पढ़ने के लिए, कहने के लिए। बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, मुझे बहुत मजा आया मुशायरे में। आई एम श्योर कि सभी को बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं वाकई बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बेहतरीन मुशायरा था आज का। बहुत जी अच्छा जी लगा बिल्कुल, कोई शक नहीं। जी। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि ऐसी महफिलें बार बार सजती रहें, हम ऐसे ही मिलते रहें और अपनी शायरी को सुनाते रहें, सुनते रहें, एक दूसरे के साथ सीखते रहें। और बिल्कुल सभी के लिए बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल। अब हम ये सारा क्रेडिट तो मारिया को जाता है ना मुशायरे का। जी बिल्कुल। धन्यवाद मारिया, थैंक यू सो मच मारिया जी। शायरा कामयाब हुआ, आपके बिना तो मुशायरा अधूरा है। शुक्रिया शुक्रिया। आज आपका थोड़ा ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रहा था मारिया जी, तो वो थोड़ा नहीं था। बाकी बहुत धन्यवाद, आपने अरेंज किया, सबको बुलाया जी। बहुत ज्यादा इशू आया है आज। हाँ हाँ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी एक्चुअली। समझ नहीं आ रही क्या था जी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि ना हो। हाँ, ये समझ में आ गया ये समझ में आ गया। इंशाल्लाह दोबारा बैठी। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो चलो जी, शुक्रिया। ठीक है जी, अभी ईमान अल्लाह। ऑन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत समातों का, पसंदीदगी का। आपका खासतौर पे सदर साहब, आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत गौर से तमाम अशार हम सबके सुने और उन पर अपनी एक बेहतरीन और जो है वो उस्तादाना राय दी। जी, बहुत उसके अच्छा लिए कमेंट बहुत बहुत किया। शुक्रिया आपका। सदारत के लिए इंतखाब भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जी जी बिल्कुल। बहुत उनका अच्छा आमना था के तो बोला जाए। धन्यवाद जी। साहब। बिल्कुल जी। बहुत खुद आपकी अपनी शायरी बहुत कमाल शायरी थी। खासतौर पे जो आखिरी गजल आपने सुनाई, जिसमें आपने इतने अजीम शोरा का जो है वो इस्तेमाल किया उनके नामों जी, के साथ, बिल्कुल। वो बहुत ही कमाल था, बहुत ही कमाल था। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू जी, बाय बाय। जी, इजाजत चाहेंगे सबसे। इजाजत चाहेंगे जी। ठीक है यार। बिल्कुल जी, अल्लाह हाफिज की तरफ से। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। रब रखा। जी, रब रखा।